नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम रीजनिंग का सेशन लेके इसमें हम काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स वर्गों की गणना करना सीखेंगे। इस टॉपिक से किस प्रकार रेलवे में क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम किस प्रकार से हैंडल करें, फाइंड आउट करें, ये दोस्तों आज हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। हम आशा करते हैं कि आप ये ट्रिक हमारे द्वारा पहली बार देख रहे होंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए। चलते हैं दोस्तों अपने बोर्ड स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पर। इन वर्गों को, इन त्रिभुजों को किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, ये दोस्तों सीखेंगे सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से। एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी कोई हम रेलवे का एग्ज़ाम देने जाते हैं और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1 2 3 4 और ये 5 इतना समझ करके अपना आंसर दे देते हैं और घर में आकर के बोलते हैं कि हमने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन एकदम सही किए। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा रिजल्ट आता है तो उसमें हमारे नंबर सिर्फ 20% आते हैं। तब हम दोस्तों ये बात कहते हैं कि क्वेश्चन हमने सारे किए थे, लेकिन कॉपी को चेक करने में गलत किया गया, कॉपी ठीक से नहीं चेक हुई, उसमें पैसा चला, घूस चले। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों रेलवे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही हाई लेवल का तो नहीं होता, लेकिन दोस्तों हल्के क्वेश्चंस भी नहीं देते हैं कि कोई 8 या 7 का बच्चा भी उसे फाइंड आउट कर ले। तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं ये नॉर्मली नहीं, इसे सिर्फ हम एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही हल्के से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ट्रिक दोस्तों हम आज आपको बताने वाले हैं। बस दोस्तों हमारे साथ बोर्ड स्क्रीन पर बने रहिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो 5 हैं, लेकिन दोस्तों इसमें रा और कॉलम समान है। ये हमारा फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप और थर्ड टाइप इसके बाद में दोस्तों हम उसकी चर्चा करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं। तो दोस्तों इनकी काउंटिंग हम कुछ इस प्रकार करते हैं 1 2, फिर दोस्तों हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा हो जाता है 1 प्लस 2 दूनी 4 बराबर हमारे जो टोटल वर्ग हैं स्क्वायर्स हैं वो हमारे इस वर्ग में टोटल स्क्वायर्स 5 हैं। यही ट्रिक दोस्तों इन सभी में फॉलो करेंगे। ये दोस्तों हमारा फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप हम इसके बाद में देखते हैं 1 2 3, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब दोस्तों इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9। अब ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 9 4 13 1 14। वर्ग में दोस्तों हमारे जो टोटल वर्ग हैं वो हमारे 14 है, यानी 14 है। इसी ट्रिक को दोस्तों हम इसमें भी फॉलो करेंगे 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब दोस्तों इस समीकरण को हमें हल करना है। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका प्लस 4 चौक 16। अब इसे दोस्तों हम प्लस कर लेते हैं। इस ट्रिक को दोस्तों हम आगे फॉलो करेंगे इस फर्स्ट टाइप क्वेश्चनों में 1 2 3 4 5। इसे दोस्तों हम स्क्वायर में लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब दोस्तों हम इस समीकरण को हल कर लेते हैं 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस 5 25। अब दोस्तों हम इसे प्लस कर लेते हैं। ये दोस्तों हुआ हमारा 4 1 5 5 4 9 4 1 5 दोस्तों। तो अब दोस्तों अब हम इसे प्लस करते हैं कुछ इस प्रकार 6 5 11 11 9 20 20 4 24 1 25 के 5 हासिल आया 2 2 1 3 2 5। ये दोस्तों हमारे जो हुए 55 वर्ग होंगे इस पूरे वर्ग में।
तो इस प्रकार दोस्तों इसे भी हम फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसे हम स्क्वायर में लिख लेते हैं दोस्तों। 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ तक तो हमारे 55 हो रहे हैं, यानी ये बराबर हमारे 55 हो रहे हैं। अब हम 6 का स्क्वायर यानी 36 अब दोस्तों इसे हम प्लस कर लेंगे। ये दोस्तों हमारे 6 5 11 का 1, ये हुए 5 3 8 1 9, ये दोस्तों जो हुए हमारे 91। तो ये जो हमारा फर्स्ट टाइप है, इसमें जो हमारा लास्ट है, इस टोटल वर्गों की संख्या हमारी 91 यानी 91 है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं सेकंड टाइप क्वेश्चनों में। इनको किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये दोस्तों हम देखेंगे, समझेंगे। इसमें किस ट्रिक को हमें फॉलो करना है, और दोस्तों फर्स्ट टाइप और इस सेकंड टाइप में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये दोस्तों देखिए। इसमें दोस्तों अंतर ये है कि जो हमारा फर्स्ट टाइप था उसमें रा और कॉलम समान थे, लेकिन दोस्तों इसमें रा और कॉलम असमान है। 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3, यानी 3:4 का जोड़ा बन रहा है। उसमें दोस्तों क्या था, 3 3 2 2 1 1 5 5 4 4 का बन रहा था। लेकिन दोस्तों इसमें 3 × 5 2 × 3 3 × 4 ऐसे बन रहा है। तो ये दोस्तों डिफरेंस है। अब इसे किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये दोस्तों हम देखते हैं। इसे दोस्तों कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि इसका जोड़ा जो है, इसका जो जोड़ा बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि 3 × 2 1 2 3 3 × 1 2 3 × 2। तो इसमें दोस्तों जो हमारी ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार से फॉलो करना है। 3 × 2। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दोस्तों कुछ ये करना है कि ये जो हमारी डिजिट लिखी हैं इसको हम एक एक माइनस करके, पहले तो हम प्लस लगाते हैं, फिर हम 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 लिखेंगे इंटू, फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 लिखेंगे। जब दोस्तों हमारी लास्ट की डिजिट 1 आ जाती है, जैसे यहाँ पर आई है, फिर वहाँ पर हम अपने समीकरण को रोक करके पूरा हल कर लेते हैं, हमारा आंसर फाइंड आउट आ जाता है। 3 दूनी 6, प्लस मार्कर कम चल रहा है दोस्तों, प्लस 6 + 2 = 2। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा बराबर होके 8 आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वर्ग में, इस स्क्वायर्स में स्क्वायर्सों की संख्या जो है वो 8 होगी। तो इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरे वाले को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा जोड़ा बन रहा है वो 1 2 3 1 2 3 4 यानी 3 × 4 का बन रहा है, 4 × 3 का बन रहा है। तो इसे दोस्तों हम इसी तरीके से सेम यही कंडीशन फॉलो करेंगे। देखते हैं दोस्तों, 4 × 3। अब दोस्तों हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं और यहाँ से एक एक डिजिट को माइनस करके, यहाँ पर 4 है तो 3 × यहाँ पर 3 है तो 2 हो जाएगा। फिर दोस्तों हम प्लस, फिर यहाँ पर 3 है तो हमारा 2 हो जाएगा। फिर दोस्तों हम इंटू, फिर यहाँ पर 2 है तो 1 हो जाएगा। अब दोस्तों हमारी लास्ट डिजिट जो है वो 1 आ गई। अब दोस्तों अपनी समीकरण को यहीं पर रोक देते हैं और अपनी समीकरण को हल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, इन वर्गों की संख्या आ जाएगी। तो 4 × 3 यानी 12। अब दोस्तों 3 × 2 यानी 6 प्लस, फिर 2 1 हमारा दोस्तों 2 आ जाएगा। तो 12 6 2 प्लस करेंगे तो 12 6 18 2 20, यानी जो इस वर्ग में वर्गों की संख्या है वो हमारी 20 है। तो इस प्रकार दोस्तों इन दोनों को हम फाइंड आउट करेंगे। 1 2 3 4 5 × 3 यानी 5/3 का यहाँ पर जोड़ा बन रहा है। इसमें दोस्तों रा और कॉलम असमान है। फर्स्ट टाइम में क्या था कि उसमें रा और कॉलम जो है वो समान थे, तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर कुछ
दूसरे ट्रिक को फॉलो करते थे, यहाँ पर हम कुछ दूसरे ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं। तो 5 इंटू 3 सेम कंडीशन दोस्तों, प्लस लगाएंगे, एक एक संख्या को माइनस करेंगे, 5 है तो 4 करेंगे, इंटू 3 है तो 2 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर 4 है तो 3 करेंगे, फिर इंटू, फिर 2 है तो 1 करेंगे। अब दोस्तों हमारी लास्ट डिजिट जो लास्ट संख्या वो हमारी 1 आ गई। तो यहाँ पर हम अपने समीकरण को रोक देते हैं और पूरे समीकरण को यानी हल कर लेते हैं, यानी हम फाइंड आउट करके अपना आंसर प्राप्त कर लेते हैं। तो 5 3 15 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 3 कम 3। तो ये दोस्तों हमारी 8 3 11 और 11 15 मतलब दोस्तों ये दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से हल करते हैं कि 15 8 हमारा जो होगा दोस्तों वो हमारा 23 हो जाएगा, और 23 और 3 हमारे जो है वो 26 यानी 26 हो जाएंगे। तो इस वर्ग में वर्गों की संख्या हमारी 26 अर्थात 26 हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसी को फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 यानी 6। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम वही कंडीशन की यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं, फिर एक एक संख्या में से सिर्फ एक को माइनस करते हैं और लिखते चले जाते हैं इंटू में करके। तो यहाँ पर 6 है तो हमारा 5 आ जाएगा, फिर हम इंटू यानी मल्टीपल करेंगे तो 4 है तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। फिर दोस्तों हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमारा 5 है तो 4 आ जाएगा, इंटू 3 है तो 2 आ जाएगा। फिर प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमारा 4 है तो हमारा 3 आ जाएगा। फिर हम मल्टीपल करते हैं तो 2 है तो 1 आ जाएगा, हमारी लास्ट डिजिट जो है 1 आ गई। फिर हम यहीं पर रोक देते हैं, पूरे समीकरण को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 6 इंटू 4 बराबर 24 यानी 24 प्लस फिर 5 इंटू 3 यानी 15 प्लस फिर हमारा 4 इंटू 2 यानी 8, फिर प्लस हम करते हैं, फिर हमारा 3 इंटू 1 बराबर 3। तो इसे हम जोड़ लेते हैं। तो ये दोस्तों जो हमारा होगा वो ये 24 है। ये दोस्तों हमारा जो 8 3 11 और 11 5 हमारे 16 और 16 4 20 20 का 0। फिर दोस्तों यह हमारा 2 और 1 3 हुआ, और 3 2 हमारा जो हासिल आया 3 2 मिलाकर के 5 यानी जो हमारा हुआ वो 50 हुआ। तो इस स्क्वायर में स्क्वायरों की संख्या जो है वो हमारी 50 है। तो दोस्तों जो हमारा सेकंड टाइप है उसको हम कुछ इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। सेम वही कंडीशन है कि जो भी हमारा आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 तो हमारा 4 इंटू 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों हम इनमें से एक एक डिजिट को माइनस करके प्लस के बाद इंटू में करके लिख लेते हैं पूरी समीकरण को। तब तक लिखते हैं जब तक हमारी लास्ट डिजिट जो है 1 ना आ जाए। फिर दोस्तों हम पूरी समीकरण को हल कर लेते हैं और हमारा आंसर फाइंड आउट आ जाता है। अब दोस्तों हम चलते हैं थर्ड टाइप क्वेश्चन की तरफ। बस दोस्तों हमारे साथ वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए। तो हम उसमें तीसरी ट्रिक को फॉलो करने वाले हैं, कुछ नया। ये दोस्तों जो हमारा वो लास्ट टाइप है यानी थर्ड टाइप क्वेश्चन है। ये दोस्तों दिखने में तो बहुत ही कंफ्यूज लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये जितना कंफ्यूजन लग रहा है उतना है नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल है। ये दोस्तों जो लाइनें दिख रही हैं, ये जो आउटर दिख रहा है, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। इसमें दोस्तों कोई कठिनाई नहीं, इसे हम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट करेंगे। तो ये दोस्तों हम पहले इसे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 यानी ये दोस्तों इसमें रा और कॉलम जो है वो समान है। तो इसलिए दोस्तों हम इसे 1 2 3 1 2 3। तो इसका दोस्तों जो हमारा फर्स्ट टाइप था उसी ट्रिक को अभी हम फॉलो करते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9। तो 9 4 13 1 14। तो इसमें दोस्तों हमारे ये 1 2 3 4 5 इसमें जो हमारे 14 हुए, लेकिन दोस्तों इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि 1 2 3 4 यानी 4 जो स्क्वायर्स हैं वो हमारे और बढ़ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हम उसे 4 को प्लस कर लेते हैं। तो जो हमारे वर्ग होंगे, जो हमारे स्क्वायर्स होंगे वो हमारे 18 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो दोस्तों सिर्फ इस
वर्ग में जो हमारे 4 वर्ग एक्स्ट्रा थे वही हमें कंफ्यूज कर रहे थे, उन्हें दोस्तों हम अलग से काउंट कर लेंगे और बाकी इसमें कुछ भी नहीं, सेम फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वाला प्रोसेस होगा। अब दोस्तों हम इसे भी कुछ इसी प्रकार फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 यानी ये भी रा और कॉलम इसमें भी समान है, तो इसलिए दोस्तों उसी फर्स्ट टाइप ट्रिक को फॉलो करते हुए इसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब दोस्तों हम इसे प्लस कर लेते हैं, तो 1 प्लस 2 2 1 जा 4 प्लस 3 स्क्वायर 2 बराबर 9। अब दोस्तों हम इसे प्लस कर लेते हैं, 9 4 13 1 14। अब दोस्तों ये जो यहाँ पर तीरें हैं, जो क्रॉस हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई। यहाँ पर इस क्रॉस से, इन लाइनों से कोई भी वर्ग, कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा है। सिर्फ दोस्तों इसका मतलब है कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करना। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारे एक्स्ट्रा वर्ग बन रहे हैं, जो स्क्वायर बन रहे हैं, वो 1 2 3 4 5 नहीं सॉरी 1 2 3 4 जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं वो दोस्तों हमारे 4 हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर 4 प्लस कर लेंगे और जो हमारे वर्गों की संख्या होगी, स्क्वायर की संख्या होगी, वो दोस्तों हमारी 18 हो जाएगी। तो ये दोस्तों हमारा आज का रीजनिंग का सेशन रहा, जिसमें हमने बहुत ही शार्ट विद से, बहुत ही न्यू ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है। इस ट्रिक को दोस्तों किसी भी परीक्षा में आप फॉलो कर सकते हैं। आपका 100% क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो राइट जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे नॉर्मली 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करते हैं, तो ये दोस्तों आपके देखने में तो सही है, लेकिन दोस्तों ये आपका आंसर गलत है। इतना इजीली कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा गहराई से सोचिए, आप किसी ट्रिक को फॉलो कीजिए। आप नॉर्मली करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाता है। यही दोस्तों होता है अधिकतर रेलवे क्वेश्चनों में कि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हमने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सही किए, हमारे सारे नंबर उसमें के पक्के हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब हमारा रिजल्ट आता है तो 100 में से हमारे 20% नंबर आते हैं, तब हम कहते हैं कि वहाँ पर पैसा चला है, काफ़ी अच्छी तरीके से चेक नहीं की गई। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं, हम अपने क्वेश्चनों को कोई विधि से नहीं फाइंड आउट करते, ऐसे नॉर्मली काउंटिंग करके अपना आंसर दे देते, वो दोस्तों हमारा गलत हो जाता है। इसलिए दोस्तों इस ट्रिक को आप फॉलो करिए और अपना अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, बहुत ही पसंद किया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे दोस्तों क्या होगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो बाय दोस्तों, इसी तरह चैनल पर बने रहिए।